सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। जनता दल सेकुलर ऑफिस कुदवाई रोड। आप यकीन मानो कि मालेगांव शहर में कई छोटी बड़ी पार्टियां हैं, मगर अवामी रास्ता कुदवाई रोड जनता दल ऑफिस से ऐसा रहा है कि इस शहर में एक चलती हुई औरत अगर उसके हाथ में कागज है तो वो इतना ही बोलती थी कि मैं पार्टी ऑफिस जा रहे हो। लोग समझ जाते थे ये कौन सी ऑफिस जाने वाली है। जनता दल भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पार्टी ऑफिस मतलब काम काज करने की एक जगह, और वो जनता दल ऑफिस है। काम काज की बात ऐसी है कि इस शहर में जनता दल की मकबूलियत बढ़ने की वजह से भी एक ऑफिस की जरूरत महसूस की जा रही थी कि पक्के एरिए से लेके कच्चे एरिए तक। आप यकीन मानो मालेगांव शहर में वाहिद फिलहाल जनता दल ऑफिस ऐसी है जो पक्के एरिए से लेके कच्चे एरिए तक हर जगह पर यकसा मकबूल है। मालेगांव की कोई ऐसी ऑफिस नहीं है जो हर जगह हर तबके में यकसा मकबूल हो। खिदमत करना, खिदमत जिनकी की जा रही है गरीबों की, ये जो जरूरतमंद है, खिदमत करने वाले में इंकिसारी होना चाहिए। वो कोई भी सियासी पार्टी करे, कोई भी सोसाइटी करे, कोई अंजुमन करे, कोई संस्था करे, इंकिसारी होना चाहिए। और इंकिसारी ही खिदमत में सबसे अहम चीज मैं मानता हूं। ये नहीं होना चाहिए कि 40-35 चढ़ के आएंगे तो हम काम करेंगे, इसीलिए हमने पैतरी ही नहीं रखी। इंकिसारी में हम इस हद तक गए कि हमने पैतरी ही नहीं लगाई। तो खिदमत में गुरूर नहीं होना चाहिए, वो हमारे मुखालिफ पार्टी के हो या कोई भी हो। अगर खिदमत करने वाले लीडरान में गुरूर आ जाए तो फिर वो खिदमत नहीं रह जाती। वो सियासत में उसे हम कभी खिदमत मानेंगे ही नहीं। और आप सबके लिए, पूरे शहर के लिए ये ऑफिस पीर के दिन से 10:30 बजे से देर रात गए यहाँ पर काम काज होगा और इंकिसारी के साथ होगा। हमें ना कोई गुरूर है ना कोई घमंड है। हम गरीब की अगर कोई काम कर रहे हैं तो हम हर हाल में हम झुक के काम करना चाहते, क्योंकि वो एक जरूरत के लिए आ रहा है। हमारे अज़्म से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारे नाम से लर्जा है गर्दिशे दौरा, हमारा असर जमा है हमारे साथ चलो। मैं गुजारिश करने के लिए यहाँ खड़ी हूँ कि जो आजम साहब ने दिखाया है, जो मुस्तकीम डिग्निटी ने दिखाया है। आपको याद होगा रमजान महीने में पुलिस मार रही थी, दुकानें बंद करा रही थी। मुझे फोन आया हमारे, मैं जिसको नदीम जेडीएस बोलती हूँ, वो ऑफिस में बैठा रहता है, उसने मुझे फोन किया कि यहाँ मुस्तकीम भाई के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया, जल्दी से आओ। मैं घर आ गई थी, मैं वापस गई। दूसरे दिन मुस्तकीम ने पार्टी वर्करों ने, असल ताकत जनता दल की पार्टी वर्कर है, जो रेल की हड्डी है मालेगांव शहर की, ये वर्करों ने जेल भरो आंदोलन किया। कॉन्फ्रेंस हॉल में बिठाया गया और तुम्हारी बात सुनी गई। सामने इनने थाली बजाई और ये मान की कि अगर तुम कोरोना के दौर में बंद रखना चाहते हो दुकानें तो फिर हमको खर्चा दे दो, 20,000 रुपए पर आदमी दे दो, पर घर दे दो। यहाँ ये ऑफिस पर बुजुर्गों का भी काम होगा, जवानों का भी काम होगा, बुनकर बरादरी का भी काम होगा, बुनकरों से मुंसलिक जो मसाइल है उसके लिए भी काम होगा, मजदूरों से मसाइल के लिए जो काम है वो भी होगा। जिस तरह रिवाज रहा है साथ ही निहाल अहमद साहब के वक्त से लेकर अभी तक कि हर तबके और हर समाज, हर
अमीर गरीब के ताल्लुक रखने वाले हर मसाइल का काम इस पार्टी ऑफिस से होगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, कहीं हमसे अगर कोई चूक होती है, अगर आप ये बता सकते हो कि ऐसा मसला आया होता तो न्याय साहब क्या सोचे होते, हमसे बेहतर आप तजुर्बे के हिसाब से जानते हो, तो आप हमको मशवरा दो। मशवरा लेना ये साथी निहाल अहमद की रिवाज रही है और वो कायम रहेगी। हम आपके मशवरे के मोहताज हैं। आप हमको मशवरा दें, आप हमको रहनुमाई करें। मैंने इससे पहले भी एक बात कही थी कि ये पार्टी दो नजरियात पे चलेगी। नजरिया होगा साथी निहाल अहमद साहब का निहाली नजरिया, और चलेगी नए जोश के साथ, बुजुर्गों की मशवरे से, जवानों के जोश के साथ। इंशाअल्लाह हमने ऐलान किया है कि जो मालेगांव शहर के पानी पे गंदी नजर है दूसरे देहातों की और एक सियासी पार्टी, फिरका परस्त सियासी पार्टी की, हम सब मिलके ये अहद कर लें कि मालेगांव शहर के हक का, मिल्कियत का पानी हम इस्तेमाल करेंगे। हम हमारी मर्जी के बिना हमारे बजाय किसी और शहर, किसी और देहात, किसी और गांव को नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा हक है। हम मोहताज नहीं रहेंगे जलगांव डिस्ट्रिक्ट के। जब हमारे पास तालाब है, हमारा पानी है, और हमारा पानी कुदरती तौर पे खालिस पानी जो कम खर्च में आता है। जब तलवाड़ा से पानी आता है, चनकापुर से पानी आता है, तो नेचुरल फ्लो से आता है, ढलान, उसके लिए पंपिंग की जरूरत नहीं होती। आए दिन रोजाना का मामूल हो गया है कि मालेगांव शहर में नल का कोई वक्त फिक्स नहीं है। उसकी वजह है कि हवा चली, वायरिंग टूट गई, पंपिंग स्टेशन बंद हो गया और गिरना डैम का पानी सप्लाई रुक जाता, और लोग परेशान रहते हैं। सुबह 11 बजे आने वाला नल कभी 5 बजे आता है शाम में, कभी रात में 12 बजे आता है, औरतें परेशान रहती। उसकी वजह है गिरना डैम से पंपिंग स्टेशन। बिजली का बिल मेरी मालूमात के हिसाब से 30-40 लाख रुपए महीने का खर्च होता है, और यहाँ पानी जो आता है हमारे यहाँ 80 लाख रुपए। और ये जो पानी यहाँ आता है नेचुरल फ्लो से, मेरे वालिद बोलते थे कि जो चनकापुर और तलवाड़ा डैम का पानी है, ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारे लिए शिफा है। क्योंकि वहां पर नीलगिरी के दरख्त है, जब पानी वहां से आता है तो वो नीलगिरी की जड़ों को छू कर आता है। और हम जो गिरना डैम से पानी लेते हैं वो डेड वाटर रहता है, मुर्दार पानी। जो पानी बहता हुआ पानी हमको नहीं देते, वो जो पानी रुक जाता है वो पानी हमको देते हैं। और जब से आप लोग गौर कर रहे हो कि जब से गिरना डैम का पानी यहाँ से आना शुरू हुआ है, ऐसी ऐसी बीमारियां मालेगांव शहर में आ गई जो लोगों ने सुनी नहीं थी। सबसे बड़ी बीमारी तो खारिश की शुरू हो गई है, खुजली की बीमारी। हर घर में लोग परेशान है खुजली की बीमारी से। ये देन जो है ये डेड वाटर की। हम हमारा सस्ता नेचुरल फ्लो से आने वाला पानी छोड़कर मुर्दार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना जनता दल बर्दाश्त करेगी, ना जनता दल के वर्कर बर्दाश्त करेंगे कि हमारे हक का पानी किसी और जगह जाए। हमको हमारा पानी लेना है किसी भी कीमत में, कोई भी यहाँ पे इक़्तिदार में हो, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। निहाल अहमद साहब जो हमको ये बोलता था कि महाराष्ट्र के देहातों के मुसलमानों की मालेगांव शहर एक पनाहगाह है, यहाँ आकर बच सकता है, यहाँ आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के जुल्म से बचने के लिए मुसलमान यहाँ बचने के लिए आता है। अब आपके हाथ में है कि आपका शहर किस चिंत जाए। क्या कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख है? वो अगर 1948 में कुर्बानी के वक्त यहाँ फौज उतार दिए थे, तो क्या वैसा वक्त लाना चाहते हो? अगर नहीं लाना चाहते हो तो इस ऑफिस के जरिए से एक एक गरीब लोगों का काम करिए। एक एक जो दुकानदार है, निहाल साहब ने झोपड़पट्टी बसाई सभा बनाई, जो वर्कर रहते थे, जो ठेला गाड़ी वाले रहते थे, उनकी कमेटी बनाई। हर किस्म की कमेटी यहाँ से बनाई जाए और हर एक आदमी का जमहूरी ढंग से उसकी लड़ाई लड़ी जाए। हम छोटे से खुशी में बहुत खुशी मनाते हैं। हमारे शहर में रोज कुआं खोदो, रोज पानी पीने वाले 80% लोग हैं। उनकी हिफाजत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई?